हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है द ब्रेकिंग फैक्ट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी देश के बारे में। जर्मनी का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो बात एडोल्फ हिटलर की आती है, जो कि नाजी पार्टी का नेता था और 20वीं सदी का सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक था। जर्मनी विश्व का एक शक्तिशाली देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में कंगाल होने के बावजूद भी आज ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ सभी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है। इसकी इस ताकत के पीछे नागरिकों की देशभक्ति और कड़ी मेहनत है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं और लड़ने और मरने में पीछे नहीं हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है और इसका कुल एरिया 3,57,021 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की मुद्रा को यूरो कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा जर्मन है। जर्मन भाषा यूरोपीय संघ में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली मूल भाषा है। जर्मनी को अक्सर कवियों और विचारकों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कलाकार, संगीतकार, लेखक और शिक्षावादी जर्मनी के थे। चालित कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल, पॉकेट वॉच और वॉकमैन सभी जर्मनी के आविष्कारक हैं। जर्मन लोग जर्मनी को अपना पितृभूमि मानते हैं, जैसे हम भारतीय अपने देश को मातृभूमि मानते हैं। जर्मनी जनसंख्या के मामले में यूरोपीय संघ में दूसरे स्थान पर आता है। इस देश की कुल आबादी 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। एडोल्फ हिटलर अपनी सेना को खास तरह से सलामी देता था, जिसे कि नाजी सैल्यूट कहा जाता था। हिटलर के शासनकाल में नाजी सलामी न करना अपराध था, लेकिन वर्तमान में जर्मनी में नाजी सलामी करना अपराध है। ऐसा सलाम करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति मजाक में ही क्यों न किया हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई कि 3 महिलाओं में से 1 महिलाओं को ही पति मिल पाता था, यानी कि 1000 महिलाओं में 350 पुरुष थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया था। जर्मनी पर इतना कर्ज था कि जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया। राजधानी बर्लिन के केंद्र में एक विशाल दीवार बनाई गई, जिसे कि बर्लिन की दीवार कहा जाता था, जिसने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन साल 1990 में दोनों हिस्सों के मिलने के बाद लोगों ने बड़े उत्साह से इस दीवार को गिरा दिया। जर्मनी को साइकिल चालकों के देश के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी में 96% लोगों के पास अपनी साइकिल है। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से ही पूरी दुनिया में फैली हुई है। जर्मनी में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक चिड़ियाघर हैं। यहाँ पर कुल 400 से अधिक चिड़ियाघर हैं। क्या आप जानते हैं जर्मनी के मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास और पूमा के संस्थापक वास्तव में एक सगे भाई थे। एक्सरे की खोज 1895 में जर्मनी में हुई थी। हैम्बर्गर या बर्गर को इसका नाम जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से मिला है। कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार जर्मनी में 1908 में हुआ था। और इतना ही नहीं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का सबसे लोकप्रिय नाश्ता डोनर कबाब है, जो बर्लिन में बनाया जाता है और इसे तुर्की प्रवासियों द्वारा लाया गया था। जर्मनी में बने कोलोन चर्च को लगभग 700 वर्षों की अवधि में निर्मित किया गया था। यह एक समय में 20,000 से अधिक लोगों को एक साथ समायोजित कर सकता है। इतना ही नहीं, यह 1880 से 1884 के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत भी था। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक आयोजित किया गया था तो भारत का सामना जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी थे, जिन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस खेल को हिटलर भी देख रहा था और मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उसने ध्यानचंद को अपनी सेना में एक ऊंचा पद और जर्मनी के तरफ से खेलने की बात कही, लेकिन देशभक्त ध्यानचंद मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आपको जर्मनी के बारे में यह अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके उत्तर जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।